छत्तीसगढ़ की मिट्टी से निकला एक ऐसा कलाकार जिसने अपने हुनर के दम पर अलग अलग इंडस्ट्री में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं अभिनेता रमेश बघेल की। रमेश बघेल ने अपने अब तक के करियर में करीब 19 फिल्मों में काम किया है, जिसमें 4 हिंदी और 15 छत्तीसगढ़ी फिल्में शामिल हैं। सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं, बल्कि उन्होंने 4 वेब सीरीज में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इसके साथ ही शॉर्ट फिल्म्स और म्यूजिक एल्बम्स में भी उनका काम देखने को मिला है। खास बात यह है कि चर्चित वेब सीरीज पंचायत के ग्राम चिकित्सालय 1 और ग्राम चिकित्सालय 2 जैसे भागों में भी रमेश बघेल नजर आ चुके हैं, जिसे दर्शकों ने काफी सराहा है। अब जानते हैं उनके इस सफर और आने वाले प्रोजेक्ट डॉली को लेकर उनकी खास बातचीत। मेरे साथ हॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े, बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े ये रमेश बघेल है, जिन्होंने वेब सीरीज में काम किया है, खारून पार पिक्चर में काम किया है, काफ़ी बड़े बड़े जानवर में काम किया, ZEE5 पे जो चल रहा है जानवर, उसमें काफ़ी अच्छा रोल है इनका। और भी आपने अपने जीवन में रोल किया। मुझे बताइए रमेश भाई, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप एक एक्टर बनने की आपने ठानी? क्योंकि परिस्थितियाँ तो आपकी एक्टर वाली नहीं थी, ना ही आस पड़ोस में, ना ही आपके कोई रिलेशन में कोई ना कोई था, आपने सिर्फ टीवी पर ही देखा होगा ना। तो आपको क्या महसूस होता था जब आप एक्टर नहीं थे तब? सबसे पहले तो मैं चैनल देखने वाले सभी लोगों को जय जोहार, नमस्कार, जय हिंद। तो सर आपका सवाल ये है सर, अभी के ज़माने में तो सब यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है, फेसबुक, ये सब देख के बन रहे हैं। मेरे टाइम में एक ऐप्स होता था सर, जिससे रील बनाने से पैसा मिलता था। और उससे मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करता गया। और उसके बाद फेसबुक से एक दोस्त से पूछा कि सर, दोस्त नहीं था सर पहले, वो बनाया अपने दोस्तों से, उसको मैं लाइक करके उससे मैसेज किया कि सर मुझे भी काम करना है। हाँ। तो सर उसने एक जगह का ऑडिशन नंबर दिया। कौन दोस्त था उसके बारे में बताएंगे? और मेरा दोस्त है स्वर्गीय सूरज मेहर जी है। अभी अच्छा, मैं तो जानता हूँ ना मेरे को, अभी इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें, वो तो मेरे साथ भी काम किया ना सरपंच में। सर 2 बजे का समय था ऑडिशन का, मैं 7 बजे से जाके बैठा रहा सर। ऑडिशन देने वाला मैं ही था। सर अभी आपका नाम नहीं बताया। मुझे जानकारी ये थी कि आप बाहर हमारे गायत्री नगर वाले स्टूडियो में बैठे थे। जी सर। और आपको 3 बार मैंने इनवाइट किया था, लेकिन आपने बोला था कि मैं डायलॉग याद करके आता हूँ। जी सर। आपको मैंने उस मूवी में एक विलेन के रोल के लिए आपको अप्लाई किया था। जी सर। आप पहले दिन भी आके 9:30 बजे से बैठे थे, 5 बजे तक, दूसरे दिन भी आके बैठे, बारी बारी आप मुझे मिलते थे। जी सर। चाय पानी पिलाता था मैं आपको वापस में बोलता था कि वापस प्रैक्टिस करके आओ। जी सर। फिर मेरे पेशेंस लेवल खत्म हो गए थे। मैंने बोला था रमेश भाई तुम क्या करते हो, बताओ कुछ आपके बारे में। सर मैं मजदूर हूँ और मजदूरी करता हूँ। ये शूटिंग एक शौक था सर, अभी भी शौक पूरा कर रहा हूँ सर। तो ये शौक को अभी आपने प्रोफेशन बना लिया। प्रोफेशन बना लिया सर। आप द्वारा जितने भी रोल किए गए, आप ही के अपीयरेंस करे थे। जी और आने वाली फिल्म भी मेरी ही है। जी सर। उसमें आप किन्नर का एक बहुत ट्रांसजेंडर का रोल करने वाले जी हो। सर। उसके जद्दोजहद आपने क्या सोच के रखा है? सर ये बहुत चैलेंजिंग रोल है सर, इसके बारे में अभी भी सोचता हूँ कैसे होगा, कैसे करना मैं है। तो आपको पर्सनली किन्नर से भी मिलाया हूँ। जी। जो किन्नर की स्टोरी है उस पर भी उनके घर पर जाके अपन ने उनकी माता जी के यहाँ से चाय पानी भी पिया, अपन ने अपने उनके साथ बैठे सर लोग किन्नर से मुलाकात नहीं क्या है ना सर, उसके बोलने और हमारे बोलने में बहुत अंतर होता है ना सर। मैं आपको डायलॉग दे चुका हूँ ना, मैंने क्या दिया था आपको, मैंने पंच लाइन जी सर। बोल के सुनाओगे दर्शकों को? नाम है सिक्का, हुकुम के का जेब में दबा के रखती हूँ। ऐसे डायलॉग कैसे रहेगा? हमें जब प्रैक्टिस नहीं किया आपने। जी सर, प्रैक्टिस नहीं किया हूँ सर। कब हो जाएगी प्रैक्टिस तुम्हारी? हो जाएगा सर। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसमें तुम ज्यादा से ज्यादा रोल करो। जी सर। स्वर्गीय महमूद जी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह हो रह चुके हैं, जी सर। संजीव कुमार जी, अपना गोविंदा जी, कमल हसन जी, इन्होंने 12 रोल किए। तो मैं क्या तुमको अपने फिल्म में 2 रोल नहीं करा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सर। रेडी है? जी सर। देखो ये आपका जो प्रॉपर्टी है ना, जिसकी वजह से आज आप तक फिल्म में काम मिलता है, जी सर। ये सब चेंज हो जाएगा। ये वही सोच रहा हूँ सर, मेरे कुछ फिल्में और फिर बाकी सोचने हैं। वाली बात है, फिर सोचने वाली बात है। आइकॉनिक किरदार के बारे में सोचा नहीं जाता रमेश बघेल। मैंने कुछ सोच समझ के तुम्हें क्या करोगे? दाढ़ी में कभी किन्नर रहता है? कभी देखा आपने? नहीं सर, नहीं रहता सर। किन्नर के बारे में क्या जानते हो आप? कुछ नहीं सर। ना मर्द होता है ना वो, औरत। लेकिन वो अपने आप को औरत मानता है। औरत का श्रृंगार क्या है? सजना धजना संवरना। अगर दाढ़ी औरत को रहेगी तो औरत नहीं कहलाएगा सर। तुम्हें कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर के ऊपर में तुम पूरा ये दाढ़ी पे खेल रहे हो। मेरी ऐसी इच्छा है कि आप इसको क्लीन अप करो और बढ़िया वाला शिखा वाला रोल आप करो, क्योंकि आप ही के
तर्ज पे लिखा है मैंने। मैं तुमको जिस हिसाब से जानता हूँ एज अ राइटर हूँ मैं, तो मैं उसी हिसाब से राइटिंग करता हूँ, ये आपको भी पता है। मैं जानना चाहूँगा कि मेरा प्रपोजल आपको एक्सेप्टेबल है नहीं है, अदरवाइज मुझे अलग ऑप्शन करना पड़ेगा ना रमेश। पिक्चर अभी चालू करनी है, 2 दिन के बाद कैमरा लगेगा, वहाँ क्या करोगे आप? कंटिन्यूटी आपकी पिक्चर की है। जी सर। ये एक आइकॉनिक रोल है। आइकॉनिक रोल समझता है आपको कि जिस रोल में आप ढले हो उसी रोल से जिंदगी भर आपको लोग माना जाएगा, और ये रोल बहुत इम्पैक्टिव है। पूरी सृष्टि में ट्रांसजेंडर ऐसा एक सब्जेक्ट है कि महमूद जी, स्वर्गीय महमूद जी के बाद में किसी ने उसके ऊपर में ज्यादा रिसर्च नहीं किया। मैं कोशिश करूंगा महमूद जी का सज रही देखो मेरी अम्मा चुनर कोठे में, वो गाने के लिए भी मैंने उधर अप्लाई कर दिया है। वो बहुत जल्दी वहां से मुझे अप्लाई आ जाएगा। तो ये थे हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के रमेश बघेल, और इनसे मेरी एक ऐसी चर्चा मुलाकात हुई। वैसे ये मेरा स्टूडेंट है, मेरा हक है गुरु करके डांटने का। हाँ, और गुरु ने बोला कटना चाहिए, कटना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम कलाकार लोगों में यही एक श्रेष्ठता होती है कि हम जिस रोल में ढलते हैं 100% ढलते हैं। आपने रमेश वाडकर जी से भी बात की, जो कि यहाँ के मेकअप मैन, सीनियर मेकअप मैन आर्टिस्ट है, उन्होंने भी आपको वही सजेशन दी। शायद मेरा सजेशन नहीं पसंद आया, लेकिन वो तो फिल्म के अपने मेकअप आर्टिस्ट है। आपका कॉस्ट्यूम है, सब है, सब है। तो आपको गहरे से सोचना पड़ेगा, और आपके जो प्रोजेक्ट है आप खत्म करके आओ। मैं रमेश बघेल का वेट करूंगा। जी सर। ट्रांसजेंडर वाला मैं जो मेरा, क्योंकि ये मेरा जो वेब सीरीज का एपिसोड है, इस 7 एपिसोड बनाने हैं मुझे, जो कंटिन्यू में चलेगा। और इधर हम फटाफट OTT को ऑलरेडी हमने बातचीत करके रखी है। जैसे हमारा कंटेंट बनता है, हमारा DOP, हमारे हीरोइन सब ऑडिशंस ऑन है। आप लोगों को भी अगर ऑडिशंस के लिए आना है, रमेश बघेल की तरह आपको एक्टर बनना है, मजा हुआ एक एक्टर, तो हम तैयार है आपको प्रशिक्षण देने के लिए। मैंने काफी हॉलीवुड, बॉलीवुड, हैदराबाद इंडस्ट्री के, मराठी इंडस्ट्रीज के लोगों को ट्रेनिंग दी है। मैं चाहता हूं कि हमारे नए कलाकार हमसे जुड़े और हमसे ट्रेनिंग ले, और एक रमेश बघेल जैसा रूप ले। ऐसे ही लोग हैं जो इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं। तो मैं अभी आपसे आज्ञा चाहूंगा, हम मिलेंगे डॉली के सेट पे किन्नर वाले लोक में। जय जवाहर। देखते रहिए नागपुर डायरीज। आने वाले दिनों में ऑडिशन ऑन है। आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना पाए। मैं नागपुर डायरी से भूषण टोंगे आप सबका सम्मान करता हूं कि आपने हमारी वीडियो देखकर हमें शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट भी करिए। हमें पता चले कि कहां से कौन से कमेंट होते हैं। विदर्भ में एक संगठन हुआ है, विदर्भ आर्टिस्ट मंच ऑडिशन करके। इसके लिए ऑडिशन के लिए मेरे पास अभी और आने वाले दिनों में 4 फिल्में हैं। एक डॉली है, दूसरी लगन लगी है हिंदी वाली फिल्म, तिखट मिकट है, कुंब्याची लेकर, क्योंकि जात से मैं कुंबी हूँ, तो मैं कुंबियों से निवेदन करूंगा मेरे कौम से कि मैं कुंबियों पर मैं गाना लिखा हूं। मैं गाना अभी सुना नहीं सकता हूँ आपको मैं, लेकिन मैं 2 लाइनें सुना दूंगा तो आपको भी अच्छी लगेगी गाना, क्योंकि मैं एक सिंगर भी हूँ और राइटर भी हूँ और लिरिक्स भी लिखता हूँ। मैं गाने का तर्ज कुछ इस प्रकार से है। कुंब्याची लेकर आम्ही कुंब्याची लेकर, कुंब्याची लेकर आम्ही कुंब्याची लेकर, मातीची आहे आमान, शेतकरी आहो आम्ही महान, कुंब्याची लेकर आम्ही कुंब्या। तुरंत रजिस्ट्री और आसान लोन सुविधा के साथ अब अपने सपनों का प्लॉट, मकान या फ्लैट पाना हुआ आसान। 30 साल के अनुभव के साथ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भरोसेमंद नाम एस कुमार फुलके। दाभा, लावा, हजारी पहाड़, अमरावती रोड जैसे प्राइम लोकेशंस पर प्लॉट्स उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें 9890043786 या 9923461786। अगर आप भी इसी तरह के इंटरव्यू और प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना बायोडेटा हमारी टीम से संपर्क कर भेज सकते हैं। संपर्क करें 7387861765। और अगर आप भी अपने बिजनेस, प्रॉपर्टी या सर्विस का इसी तरह आकर्षक और प्रोफेशनल प्रमोशन करना चाहते हैं तो अब देर किस बात की। हम आपकी ऐड को देंगे दमदार प्रेजेंटेशन और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की गारंटी। आज ही हमारी टीम से संपर्क करें और अपने ब्रांड को दें एक नई पहचान।